एक आदमी ने पैसे से भरा बक्सा मालिक को दिया, लेकिन देखा कि बक्सा पेट्रोल से भीगा था। खतरे की भनक लगते ही कयांग भाई तेजी से मालिक के कमरे की ओर दौड़े, लेकिन एक पल देर हो गए। अगले ही क्षण विस्फोटक ने पेट्रोल में आग लगा दी और मालिक की जान ले ली। सौभाग्य से कयांग भाई मलबे से बच निकले, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, इंफ्रारेड किरणें उनकी छाती की ओर थीं। संकट की इस घड़ी में कयांग भाई ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और पत्थर के पीछे छिपकर हत्यारे के हमले से बच गए। फिर तहखाने की ओर भागे। तेज नाव पर सवार होकर वह हत्यारे का पीछा करने लगा, क्योंकि उसे असली अपराधी का नाम जानना था और अपने मालिक का बदला लेना था। जैसे ही कयांग का पीछा तेज हुआ, घबराया हत्यारा अपनी गति बढ़ाने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कयांग ने नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग कर लिया है, जिससे नाव की गति तुरंत 200 मील प्रति घंटा हो गई और वह भागते हत्यारे से आगे निकल गया। जब हत्यारे को समझ में आया कि वह पीछा छुड़ा नहीं सकता, तो उसने मशीन गन का सहारा लिया और कयांग पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। इस हरकत से कथियांग का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपनी नाव को हत्यारे की ओर सीधे दौड़ा दिया। ठीक उसी क्षण जब नाव टकराने वाली थी, हत्यारा अचानक नीचे झुककर लुढ़क गया और कथियांग की नाव भी एक चक्कर में घूम गई। अंततः बिना खतरे के जमीन पर उतर गए। हत्यारा गर्म हवा के गुब्बारे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कथियांग भाई ने गाड़ी दौड़ाई और छलांग लगाकर रस्सी पकड़ ली। तभी हत्यारे ने पिस्तौल निकालकर कथियांग भाई पर गोली चला दी। हालांकि वह हत्यारे को खत्म नहीं कर सके, लेकिन कथियांग भाई ने जांच के बाद जुआ घर के मालिक को ढूंढ लिया और उससे अहम जानकारी प्राप्त की। जाने से पहले जुआ घर के मालिक ने कथियांग भाई को एक पता दिया और कथियांग भाई वहां पहुंच गए। यह पता चला कि असली अपराधी सांब्याओ है। उसने हमला इसलिए किया क्योंकि कुछ साल पहले बॉस ने गलती से उसकी बेटी को मार दिया था। बदला लेने के लिए वह तैयार था। घमासान लड़ाई के बाद खियांगी ने सांब्याओ को नहीं मारा, वह थक चुका था, इसलिए उसने यह काम छोड़कर सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। अंत में वह अपनी प्रेमिका के साथ विदेश चला गया और वहां सुखी जीवन बिताने लगा।